महाशक्ति। तो कैसे हैं भक्तों आप? आशा करते हैं माता की कृपा से सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुखी होंगे। आज एक बात कर रहे हैं हम। बहुत से हमारे जो शिष्य हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि साधना में लगे हुए हैं, साधना करते हैं और काफ़ी सालों से साधना करते आ रहे हैं, उनमें कईयों का सवाल होता है और कुछ ने हमें फ़ोन करके भी बोला है, गुरुजी हम इतना साधना करते हैं, इतना जाप करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे ना लाभ हो रहा है, ना फ़र्क हो रहा है, ना पैसे आते हैं कहीं से, ना काम धंधे में बरकत हो रही है, ना कोई रास्ते खुल रहे हैं। अब कैसे करें गुरुजी? इसका कोई हल बताओ इसका कि किस तरीके से इसका हल हो जो कि हम आगे सफल हों या कोई हमें आगे काम करने की शक्ति मिल सके कि हम किसी का काम कर सकें या किसी का भला कर सकें। आज उन लोगों को मैं सबसे पहले तो यही बताएंगे हम जो कहते हैं हमें साधना करने से कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप कोई साधना करते हैं या भगवान की, ईश्वर की कोई आराधना करते हैं, उसका लाभ अवश्य होता है। 101 नहीं, 1000% उसका लाभ होता है। एक बात बताओ कि यदि कोई आपके घर में कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कारपेंटर लगा हुआ है या प्लम्बर लगा हुआ है, वो आपके घर में मेहनत करता है, सुबह शाम तक दिहाड़ी करता है, तो क्या आप उसे पैसे नहीं देते? पैसे देते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि उसने मेहनत की है, उसे मेहनत का उसका फल मिलना चाहिए। आपकी आत्मा गवाही देती है, आपकी आत्मा कहती है किसी ने मेहनत की है तो इसको फल मिलना चाहिए, इसको पैसे मिलने चाहिए, और आप देते हैं उसको। और यदि आप कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पैसे उसके मार लेते हैं, लेबर है जो मेहनत कर रही है उसके पैसे मार लेते हैं, तो उसको भी उसका कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ता है। ये कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जब भी कोई आप किसी के लिए कोई काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, चाहे भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, देवी देवताओं के लिए, चाहे भूत प्रेत जिनकी साधना करते हैं, किसी के लिए भी यदि आप कुछ करते हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में देंगे, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। ये कुदरत के नियम से बंधे हुए हैं सारे, और नियम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। यदि आपने कोई साधना की है या आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसका लाभ भी आपको मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका लाभ ना मिले। अब व्यक्ति कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यदि व्यक्ति के दिल में ये ख्याल है ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ईश्वर का ये धन्यवाद करे और ज़रा ये आगे देखे, कभी किसी हॉस्पिटल में जाके देखो आप कि वहाँ के लोग कैसे परेशान हैं, शारीरिक कितना कष्ट है। किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो तकलीफ़ में है, किसी के हाथ पैर में चोट लग गई है, किसी का हाथ पैर टूट गया है, तो कितना तकलीफ़ के अंदर है। कभी हॉस्पिटल में चक्कर लगा के देखिए, आपको पता समझ में आएगा कितनी परेशानी है। एक बीमारी का इलाज करने के लिए भी पूरा आपको दिन लग जाता है। पहले लाइनों में लगा के जाके अपना नंबर लगाओ, फिर डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ लाइनों में लगो, डॉक्टर दिखाने के बाद फिर दवाई लेने के लिए फिर लाइनों में लगो, पूरा दिन लग जाता है। उसके अलावा बीमारियां हैं, एक से बढ़कर एक बीमारियां शरीर को लगी हुई हैं, जो कि शारीरिक कष्ट मिलता है। यदि आप ये साधनाएं करते हैं ना, आप ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आप सबसे पहले तो यही देखिए कि आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। जो साधना के क्षेत्र में है, जो कंटिन्यू जाप कर रहा है, साधना कर रहा है, उसको शारीरिक कष्ट नहीं होगा। दूसरी बात आती है मानसिक कष्ट की। मानसिक कष्ट से भी मुक्त होता है। यदि मानसिक कष्ट देखना चाहें आप तो कभी किसी अदालत में जाके देखो, कोर्ट कचहरी में जाके देखो, हर व्यक्ति कितना मानसिक कष्ट से गुजर रहा है।
किसी का कोई लड़का जेल में है, उसको बेल कराने के लिए भटक रहा है, किसी का कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, वो मानसिक कष्ट में है, टेंशन में है कि क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए किसी ने कोई जुल्म कर दिया है, किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। इस तरह के कितने ही ऐसे हैं कार्य जिसमें व्यक्ति को मानसिक कष्ट मिलता है। तो जो हम शक्तियों की आराधना करते हैं ना, इससे मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट दोनों से आपको मुक्ति मिलती है। शक्तियाँ यही करती हैं। यदि कोई शक्ति आपके लिए इतना कर दे कि आपको मानसिक कष्ट ना हो, आपको शारीरिक कष्ट ना हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपका शरीर तंदुरुस्त है, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप सुखी हैं। शक्तियाँ आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्त करती हैं। हम दुखी होते हैं भौतिक सुखों के लिए, हम उनसे भौतिक सुखों की लालसा करते हैं। हे देवी मुझे पैसा दे दे जो मैं ये काम खरीद लूँ, कोई कार खरीद लूँ या मकान खरीद लूँ, या घर का गुजारे के लिए मुझे पैसा दे दे। अगर आप साधना कर रहे हैं तो ये विश्वास रखिए कि आपको घर के खर्चे में, कोई घर का गृहस्थी चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कि जितना आपको चाहिए उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको खुद ही फालतू खर्चा कहें कि मुझे ये ज़रूरत है या मुझे ज़रूरत है, तो भौतिक ज़रूरतों की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, कभी पूर्ति नहीं हो सकती भौतिक ज़रूरतों की, क्योंकि एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। और धन दौलत की चाहे कितना भी मिल जाए, चाहे आप राजा भी मिल जाओ, तब भी आपको वो मानसिक शांति या शारीरिक शांति नहीं मिल सकती। भौतिक सुख से कभी भी शारीरिक शांति या मानसिक शांति नहीं मिल सकती। आत्मिक सुख शांति के लिए जाप करने चाहिए, देवी देवताओं की आराधना करना चाहिए, जिससे कि हमें उसका लाभ मिल सके और हमें गति मिल सके, आगे मुक्ति मिल सके। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि हमें काम करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या पूजा साधना का कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब ये जानिए कि आपकी साधना में ना कोई कमी है। अगर आप सिद्धि करने के लिए साधना करने बैठ रहे हैं तो सिद्धि के पूरे नियम का पालन करना पड़ता है, तब जाके कोई सिद्धि मिलती है। कोई आसान काम नहीं है सिद्धि मिलना कि आप सोचो कि मैंने साफ कर लिया, या किसी ने कह दिया 3 दिन के अंदर साधना कर लो तो सिद्धि मिल जाएगी, कोई कहता है जी 40 दिन की साधना कर लो सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि मिलने का कोई भी वक्त नहीं होता। आपको एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है और सालों साल लगे रहो तब भी नहीं मिलती। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, अपनी मेहनत करना। अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी सिद्धि को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विश्वास की, कि आपको विश्वास होना चाहिए उस शक्ति के ऊपर कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूँ मैं उसमें सफल होऊंगा। दूसरा विश्वास होना चाहिए आपको अपने गुरु के ऊपर जिसने आपको वो साधना दी है। बहुत से व्यक्ति आते हैं, गुरु जी हमारा ये काम करना है, हमारा ये काम करना है। हम कई लोगों के काम करते भी हैं, हो सकता है कुछ लोगों के काम नहीं भी होते। ऐसा नहीं होता कि सबके ही काम हो जाएंगे, किसी के व्यक्ति के काम नहीं होते, क्योंकि हमसे ज़्यादा जो शक्ति है उसको आगे की जानकारी है इस काम को करने से आगे भविष्य में क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। तो वो जो शक्ति होती है वो अपने आप ही देखती है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि सामने वाले व्यक्ति की जो भी उसकी इच्छा है वो हमें ऊपर अपनी शक्तियों तक पहुंचानी पड़ती है, और उन शक्तियों को खुश करते हैं पूजा पाठ करके, हवन पूजा करके, उनको फल भेंट करके, उसकी साधना करके। इस करके हम अपनी शक्तियों को खुश करते हैं कि वो शक्ति जो है हम पे प्रसन्न होकर हमारी बात मान के सामने वाले व्यक्ति का वो कार्य कर दे। लेकिन कोई भी शक्ति आपके बाध्य नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा या शक्ति को करना ही पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति का काम नहीं होता वो अपने आप पीछे हो जाता है, सोचता है कि मेरा तो काम नहीं हुआ, मैं क्यों अपने गुरु जी को मानूं या मैं क्यों गुरु जी को पूछूं। तो वो उसमें अपना नुकसान कर रहा है। वो अगर वो किसी गुरु के पास जाता है और उसके बाद उसकी बुराई करता है
या उससे विमुख हो जाता है तो वो उसका नुकसान गुरु का नहीं कर रहा, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। गुरु का कार्य है आपको सही रास्ता दिखाना, आपको सही मार्ग पर ले जाना, चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप गुरु के निर्देशों पे चलेंगे, ये विश्वास कीजिए आपको उसका लाभ होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका लाभ ना हो। बहुत से व्यक्तियों ने हमसे मिलने के लिए कहा था, गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सनल मिल के आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक ऑफिस की व्यवस्था की है जहां हम बैठ के लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, किसी को कोई साधना करनी है तो उसकी जानकारी देते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को हमसे मिलना हो, बातचीत करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। आपकी जो भी उचित होगी सहायता हो सकेगी हम करेंगे, और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हर कार्य में सफल हों, हर क्षेत्र में सफलता मिले, आपको मानसिक शांति मिले, शारीरिक शांति मिले, और ईश्वर आपको कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखे। जय महाशक्ति।